दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने देखा है कि हर पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच, जिला अस्पताल, इन चारों जगह कई बार हम देखते हैं कि मेडिकल जूरिस्ट भी नहीं होता है और रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं होते। रेडियोलॉजिस्ट तो आपको जिला अस्पतालों में आपको बहुत विरले ही मिलेंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि जो भी जैसे कोई भी लड़ाई, कुछ भी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट बनती है तो उसमें मेडिकल जूरिस्ट बनाता है जिन्होंने फॉरेंसिक मेडिसिन, जिन्होंने एमडी कर रखी होती है, और रिपोर्ट उसको रेडियोलॉजिस्ट करता है। और यही जो डाटा होते हैं, यही जो भी लड़ाई हुई, जो भी पक्ष है, उसको ये कोर्ट में जाते हैं और इसी के द्वारा जो भी जस्टिस, जो न्याय की बात हम करते हैं, वो मिलता है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे कई केस मेरे सामने आए हैं जिसमें जो भी मेडिकल ऑफिसर होता है, जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, न तो उसको फॉरेंसिक मेडिसिन की जानकारी होती है, और जो रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, वहां भी सोनोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो भी इसमें इतने निपुण नहीं होते। तो जिस चीज में यदि आप निपुण नहीं होंगे तो वहां पे गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, और गलतियां होती भी है। आपको बता दूं कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। एक बार मैं भी, जब डॉक्टर्स नहीं होते तो हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, हमको भी जैसे जूरिस्ट बना दिया जाता है। तो एक बार एक बार हमारा भी जैसे कोई फॉरेंसिक मेडिसिन का एक मैटर था, उसमें मेरे को भी एक बार जो मानव अधिकार आयोग था, उन्होंने इस चीज में संज्ञान ले लिया था। तो मेरा अनुरोध ये है कि जब इन चीजों पे संज्ञान लिया जाता है, जब एक कानून की बात है, किसी के जस्टिस की बात है, तो क्यों न लोग इस पे जागरूक क्यों नहीं होते? क्यों लोगों के साथ रोजाना ऐसी चीजें घटित होती है कि उनको न्याय प्रॉपर मिलेगा नहीं? जब जो आदमी न्याय के लिए जो डॉक्यूमेंट आपका कोर्ट में जा रहा है, उसको बनाने वाला जो बंदा, वो खुद इस चीज के लिए काबिल नहीं है, तो उन चीजों को क्यों कोर्ट में माना जा रहा है? और अभी आपको जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो बताता हूँ कि एक ऐसी घटना भी घटित हुई है। उसमें एक बहुत बड़ा ऐसा केस था, उसमें जो भी डॉक्टर था बनाने वाला, जो मेडिकल जूरिस्ट, एक एमबीबीएस था, उसने बहुत ही ऐसी, जो उसको नॉलेज नहीं थी, उस हिसाब से रिपोर्ट बना दी थी। उस रिपोर्ट जो कोर्ट में गई तो कोर्ट ने तो उस पर संज्ञान लिया। कोर्ट तो वो नहीं देखता कि आपके पास क्या नहीं है। हालांकि एक कोर्ट से मेरी एक वो है अनुरोध है कि कोर्ट को भी चीजों में संज्ञान लेना चाहिए और चेक करना चाहिए कि कितना जिला अस्पताल रेडियोलॉजिस्ट है और कितने पीएचसी जूरिस्ट है। जब सरकार के पास है ही नहीं, तो वो जो लोग है वो ही बनाएंगे। और ऐसे ही ये रोजाना पता नहीं कितने ऐसे केस हो रहे हैं जिनके ऊपर कोई न्याय वाली बात नहीं। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जब आदमी रिपोर्ट बना रहा है, उसको उसकी नॉलेज नहीं है, तो इस चीज में क्या करेगा? और इसमें सबसे ज्यादा सफर होते हैं मिडिल क्लास और या लोअर क्लास। जो ऊपर के लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट से बना लेंगे। जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, उनके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो समझदारी दिखा करके और अपना जो राइट्स है उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो लोग अशिक्षित है, गरीब है, जिनको कुछ नहीं पता, वो इस सिस्टम को उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, या उनके साथ ऐसी चीजें डेली होती है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देखें, इस चीज में जागृति लाएं। और जो मैं बात बोलना चाहता हूं, जो कि मेरे को भी एक चीज, जब मैंने भी फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केस सुने, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, जस्टिस वाली बात है कहाँ इसमें? तो इस तरह की चीजें नहीं हो। और उस केस में जो मैं बात कर रहा था आपको, उस केस में जो बंदा था, उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में कि ये घटना गलत हुई है। उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होती, उस कार्रवाई होने से पहले उसमें 3 डॉक्टर्स की, जब कोई डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होती तो उसको डॉक्टर्स ही की बोर्ड बैठता है। लेकिन जो बोर्ड में जो डॉक्टर थे, उन्होंने इस चीज को कैसे भी करके, जो बोर्ड में जब डॉक्टर होते हैं उनको पता है कि सिस्टम ऐसे काम करता है। हालांकि वो डॉक्टर बच गया, लेकिन उस आदमी को समझा दिया गया, जिस आदमी ने शिकायत की गई थी, उस आदमी को बिठाया, उसको समझाया कि इस तरह का सिस्टम है, उससे रिक्वेस्ट की, और उसकी जो भी आगे होने वाले जो उसको रोकने के लिए उससे थोड़ा अनुरोध किया। यदि वो आदमी आगे सुप्रीम कोर्ट में जाता या मानवाधिकार आयोग में जाता, तो उस डॉक्टर के प्रति कार्रवाई होती, उसको जेल होती। एक तरह से उस डॉक्टर, जबकि उस डॉक्टर की गलती नहीं है। जब डॉक्टर, मान लो मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं मेडिकल जूरिस्ट हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं मेडिकल जूरिस्ट नहीं हूँ, या आपके किसी के बनाने से थोड़ी ना मैं जूरिस्ट हो जाऊंगा, या किसी के बनाने से मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मेरे को हड्डी के बारे में नॉलेज रहेगी, क्योंकि मैंने उसी का प्रशिक्षण लिया हुआ है। यदि और कोई मैं इस इलाज करता हूँ तो उसमें गलती होने के चांस पूरे हैं। ये मैं खुद बता रहा हूँ और ये आप भी समझ सकते हो। तो मैं चाहता हूँ एक वीडियो में इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को ये लगातार मैंने ऐसे कई केस देखे जिसमें इस तरह की घटना मैंने मेरे सामने देखी, जिसका जिम्मेदार आदमी नहीं है, सिस्टम जिम्मेदार है। और ये सिस्टम बहुत ही इतना वो है कि इसमें आपको जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है,
तो जो भी सोनोलॉजिस्ट है, जिसको भी ये मतलब सर्टिफिकेट डिग्री दे रखी, वो आदमी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वो चीजों को समझ नहीं पाता, तो वो गलत डिसीजन दे देता है। अब गलत डिसीजन की आदमी का इलाज हो जाए तो हो सकता है दूसरा डॉक्टर उसको ठीक कर दे, लेकिन यहाँ पर यदि कोई रिपोर्ट बन के चली जाती है तो उस आदमी के साथ जस्टिस होगा नहीं, और इस तरह की लीपापोती चीजों में होती रहती है, जो कि एक बहुत बेसिक, क्योंकि आदमी गांव का आदमी लड़ता है, यदि कोई कमजोर आदमी होता है उसको लगता है कि सिस्टम मेरा साथ देगा, मुझे न्याय मिलेगा, वो इस गुहार से आता है और उसके साथ एक पूरा घटनाक्रम इस तरह का होता है, तो आप सोचो कि उसको किस तरह से न्याय मिलता होगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात है, मैं चाहता हूं कि लोगों तक बात पहुंचे, लोग जागरूक रहें, ताकि हर आदमी को उसका एक अधिकार है, न्याय का अधिकार सबको, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार है वैसे न्याय का अधिकार। एक तरह से मेरी डॉक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी भी थी कि इस चीजों को मैं लोगों तक पहुंचाऊं या बताऊं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक वीडियो देखें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक बात पहुंचे, और जब सब लोग जागरूक होकर के काम करेंगे तो ही सिस्टम में बदलाव आएगा, वरना ये चीजें पहले भी होती आ रही है और आगे भी होती आ रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।